अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम। तो अभी भी काफ़ी अंधेरा हुआ है यहाँ पे। दिन चूँकि चेंज हो गए हैं तो फिर 7 बजे 8 बजे भी अंधेरा ही होता है। लेकिन खैर ये अभी है कोई 7 बजे का टाइम। मैं बना रही थी नाश्ता भी बना रही थी और कुछ सैंडविचेस भी बना रही थी। ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। तो चाय भी मैंने रखी हुई थी और सैंडविचेस मैं अपने लिए भी बना रही थी, यानी साथ लेने के लिए, और बच्चों के लिए भी बना रही थी। तो लाइफ मेरी पूरी पूरी की जैसे अचानक से चेंज हो गई है और थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई है, लेकिन चेंज बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि मेरी जो रूटीन थी वो बिल्कुल उलट पुलट हो गई है। और वो इस वजह से कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ना एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और अपॉर्चुनिटी ये है 4 वीक्स के लिए मैं जाती हूँ एक इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बहुत सारे और भी लोग आते हैं। और ये बिल्डिंग है यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जो इंस्टीट्यूट है हमारा वो है। और वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी बंदा करना चाहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे बैक प्रॉब्लम है। तो सब कुछ तो मैं कर नहीं सकती हूँ, यानी हर जॉब मैं कर नहीं सकती हूँ। तो ये एक प्रिपरेशन है मेरे लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। इसके बाद यानी 4 वीक्स के बाद फिर इनको भी पता चलेगा और मुझे ख़ुद भी पता चलेगा कि मैं किस साइड पे जा सकती हूँ, कौन सा जॉब मैं कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम को, क्योंकि मैं कोई मेरे ख़्याल में 5-6 साल में घर रही हूँ। पहले कभी मैं इतना टाइम घर पे नहीं बैठी थी, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से हो गया और कुछ रयान भी छोटा था तो मैं घर पे ही थी। इसलिए मेरे लिए अब ये किचन है और बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे फिर हम लोग मिलके अपने लिए खाना भी बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो वो तो ख़ैर सब कुछ हो गया था, मैं घर आ गई थी और कुछ मैंने रेस्ट किया, रयान को सुलाया। और इन दिनों में रयान की भी तबीयत ठीक नहीं होती, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है उसको। तो ये मैं यहाँ पे क्लिनिक आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जो बैक की फ़िज़िकल थेरेपी होती है ना, तो मेरी वो हो रही थी। और वो इतनी हार्ड थी ना, मेरा जो सच्ची में बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पे जो गरम प्लास्टर होता है वो लगा लूँ, या फिर इस तरह मतलब घर में गर्म ही रखूँ अपने बैग को। तो फिर मैं घर नहीं गई सीधी और मैं स्टोर आ गई थी। ये मैंने प्लास्टर ले लिया और अब मुझे एक तो नाम जैसे लैंग्वेज फिसल जाती है ना, हम लोग यहाँ पे इसको वाम फ्लास्टा कहते हैं। खैर मैं ये लेके गई घर और काफ़ी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट सी है, क्योंकि इस वीक में बहुत सारी चेंजेस आई हैं लाइफ में। तो इसलिए थकावट जाती ही नहीं है, सुबह सुबह उठना भी पड़ता है। तो ये देखिए जनाब, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है सामने, वहाँ पे भी लोग एंजॉय कर रहे थे लेकिन मैं घर ही जा रही थी। अच्छा, घर आके फिर मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। खाना तो हम लोग वहीं पे भी खा लेते हैं और घर आके फिर दिल नहीं करता इतना, थोड़ा तो मैं बच्चों के साथ खा लेती हूँ उनको कंपनी देने के लिए। लेकिन यह है कि फिर शाम को फिर लग जाती हैं भूख। तो मैं यहाँ पे बना रही थी कटलेस, और कटलेस से मुझे याद आ गया कि कल मैं वहाँ पे भी उनके किचन में भी मैं यही कटलेस बनाऊँगी, यानी पाकिस्तानी डिश के तौर पे स्नैक बनाऊँगी। और साथ में चने वाली चाट बनाऊँगी और चटनी भी साथ में बनाऊँगी। तो ये इन जर्मन लोगों के लिए तो खैर न्यू चीज़ है, पर मैं ट्राई करूँगी और मेरी विश है कि ये जो कुछ मैं बनाऊँगी ये अच्छे से बन भी जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि चूल्हा भी सारा गंदा हुआ था। वैसे मैं चूल्हे को दिन में 3-4 दफ़ा ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आजकल बस ये है कि शाम को ही साफ़ करना पड़ता है किचन को और सब कुछ। तो सबसे पहले तो कहूँगी, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। मैं थोड़ी बहुत आजकल गायब ही रहूँगी और गायब रहती हूँ क्योंकि बस कंडीशन ऐसी हुई है। अच्छा, वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो गई थी तो ये भी लेंगे, और ऑनलाइन तो देखी हुई है, पसंद आई है, पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, सबसे पहले जाएंगे वहाँ पे शॉप में, इसको देखेंगे और अगर अच्छी लगती है तो फिर ऑर्डर कर देंगे। तो जमस्टक नहीं, सैटरडे को हम लोग फिर जाएंगे वॉशिंग मशीन देखने के लिए। और बस यहाँ पे मैं काम वगैरह कर रही थी तो कह रही थी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर कल मैं वीडियो वहाँ पे बना सकी, जो वहाँ पे मैं कुकिंग करूँगी अपने लिए और जो वहाँ पे मेरे कुलीग्स होंगे उनके लिए,
तो अगर याद रहा और बना सकी तो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो कोलीग्स हैं ना हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और डिफरेंट यानी मल्टी कल्टी कल्चर हैं वहाँ पे। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आते हैं। मैं ही पाकिस्तानी हूँ, बाकी कुछ ईरान के हैं, कुछ इराक़ के हैं और इसी तरह कुछ जर्मन हैं। खैर सारा कुछ मेरा डन हो गया है और ये लेट नाइट है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। तो मैं बनाने लगी थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय। बच्चे सो गए थे और आराम से पीऊँगी चाय, उसके बाद सो जाऊँगी आराम से। तो किचन भी साफ़ मेरा हो गया है और चाय भी साथ में बन रही है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के माइंड में ख़्याल आएगा कि ये कोई जॉब है, लेकिन ये कोई जॉब नहीं है। और ये देखिए इतने डिब्बे जमा हो गए थे पिज़्ज़े के। जब आप घर में नहीं होते हो, पका नहीं सकते हो, तो फिर पिज़्ज़ों वग़ैरह से ही हम लोग काम चलाते हैं। ख़ैर ये कोई जॉब नहीं है, ये बस ये है कि हम लोग देखते हैं कि किस साइड पे हमारा माइंड है और कौन सी जॉब पर हम लोग कर सकते हैं। यानी अगर किसी को फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम है ना बॉडी में इस तरह, तो फिर ज़ाहिर है बंदा हर जॉब तो नहीं कर सकता। तो ये उसके लिए एक प्रिपरेशन सी है। अच्छा जी, चाय भी मेरी बन गई है और आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से जल्दी मिलूँ, जल्दी मुलाकात हो जाए किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि अब एहसास होता है बच्चे हो, जॉब हो, घर से बाहर जाना हो तो वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।